इसका मतलब है कि मेहमद साहब के दिल में हांदे साहिबा नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो उसे नहीं चाहता। क्या तुमने देखा नहीं कि वो अपनी शादी से बचने के लिए यहाँ से भाग गया? ऊपर से मेरा बेटा और उसका बाप, वो जिद्दी इंसान नाशुक्रा आकिफ, उसने भी उसकी बात नहीं सुनी। और हमने लड़के का गुनाह ले लिया और अपने गुनाहों की पोटली आपने हमारे सर डाल दी। क्या बात है आपकी। मेरे पोते पर गुनाह बांधना इतना मजाक का खेज नहीं है, समझे? आप उस हांदे के काम में क्यों गड़बड़ करते रहे, बताइए जरा। हा? या फिर हमारे लड़के को तश्किरान की खूबसूरती से प्यार हो गया है शाकिर साहब, और इस खूबसूरती का नाम कहीं ज़ैलिश तो नहीं है? हेलो। कहाँ हो तुम यार? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें? मेरी शादी के इवेंट प्लानर के पास आया हुआ। क्या? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए मेहमान? मरने के और भी बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई। यार हांदे ने सबको ये यकीन दिला दिया है कि मैं उससे कभी मोहब्बत करता था। उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। वाह क्या बात है। पहले वहाँ से खुद भागे और उसके बाद ये सोच रहे हो कि खुद वो आकर तुम्हें ढूंढे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई, बस तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं कुछ उल्टा नहीं होने दूंगा। शिवांश, अब मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। चल खुदा हाफिज़। और बताएं, तस्वीरें मिल गई क्या आपको? हमारे यहाँ तो रोजाना बहुत सारी तकरीबें होती हैं, इसलिए हम पुरानी तस्वीरों को डिलीट कर देते हैं। अरे नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए आप ठीक से चेक करें, मिल जाएगा। ऐसे परेशान क्यों कर रही हो? इनको अपना काम करने दो। अरे हाँ, एक मिनट, इन दोनों की शादी की तस्वीरें हमने ही ली थी। शादी की? बिल्कुल। वो कह रहा है शादी शादी बोला उसने। अब ये क्या है? सुना मैंने भी सुना, लेकिन रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया? तो क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं मालूम, मुझे याद नहीं है कुछ भी। ये सच कह रहे हैं? तुम हर दफा मुझ पे ही क्यों उंगली उठाती? अगर मैं शादीशुदा होता तो मेरे हाथ में अंगूठी होती ना। कहाँ है बताओ? है अंगूठी? नहीं है। मुझे क्या पता कि अंगूठी कहाँ है? तुम्हें पता होगा ना ये सब। अच्छा बस यार रिलैक्स हो जाओ, हम दोनों साथ ही आए हैं ना ये सब पता करने के लिए। कहाँ हुई थी बताओ? शादी। यार तुम मुसलसल शादी की बात क्यों कर रहे हो यार? जो पूछा है सिर्फ उतना बताओ मुझे। ये लोग इवेंट प्लानर के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? अपनी शादी की तकरीब के लिए तो नहीं आए? तौबा करो। मैं तौबा नहीं करता, तुम ही करो। उफ, तुम्हारी ये बातें। वैसे मुझे शादी में कोई खास बात नजर नहीं आती, देखो जरा उसे। लेकिन अभी फिर भी अच्छा लग रहा है ये। अच्छा तो लग रहा है। हाँ। मेहमद मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है। उसे पूरी जिंदगी कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। उसने नर्म गद्दों के अलावा कोई दूसरा गद्दा कभी नहीं देखा। उसने अपनी पसंद से हटकर कभी कुछ नहीं खाया। एक दिन वो तुम्हें अफ्रीका में कहीं पे सैर तफरी करते हुए मिलेगा और दूसरे दिन यूरोप के किसी मसरूफ तरीन सड़क पर शॉपिंग कर रहा होगा। अगर मेहमद गांव के करीब है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन हमने तो उसे निकाल दिया था और फिर वापस आ गया। वो लड़का यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। लगता है उसकी जड़ें तश्किरान में है। जहाँ उसकी जड़ें मजबूत हुई वो तश्किरान नहीं, ज़ैलिश का दिल है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। अगर उसे अब अस्तबल में रहने पर कोई एतराज नहीं तो इसका मतलब है कि वो उसे पसंद करता है, वो उसे प्यार करता है। कुछ ज्यादा ही कह गए। तो कहाँ है? ना ज़रिश है और ना मेहमद। ये तो बहुत अजीब बात है, दोनों सुबह यहीं थे। फिर कहाँ चले गए? क्या ज़रिश मुर्गी में और मेहमद गधे में बदल गया? अरे ये क्यों चीख रहा है? अब मैं तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि इस गांव में कुछ भी मुमकिन है। मैं मेहमद को कॉल करके देखता हूँ। जल्दी मेहमद, फोन उठाओ यार जल्दी। नहीं,
नहीं उठा रहा। मैं दोबारा कॉल करके देखता हूँ उसे। 1000 बार भी करोगे तो नहीं उठाएगा। उससे उम्मीद मत रखो। यही मेरा हाल भी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मेहमत। और ये खामोशी अच्छी की अलामत नहीं है। वो यकीनन मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे और यार?